हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ के लोकसभा के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री घनश्याम दास जी, हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कौशिक जी, हमारे बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष गुलिया जी, सभी हमारे सीनियर एडवोकेट्स बाबू ब्रह्मानंद जी, हमारे रंगा साहब, हमारे पूर्व प्रधान पुरानिया जी, सभी साथी हैं मेरे, सभी दोस्त, सभी संगठनों के प्रधान, सभी महिला वर्ग के आए हुए हैं, महिला वर्ग से भी, तो सभी आज एकत्रित इसलिए हुए हैं कि इस पर्यावरण, इस महापर्यावरण दिवस जो पुण्यतिथि अम्बेडकर की जी मनाई जा रही है सारे देश में, कि उस महान आत्मा जो इस देश के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करके दे गए हैं कि जो कि हमारी पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। ये संविधान उन्होंने जो निर्मित किया वो संविधान के शिल्पकार माने जाते हैं। इस समय इतने बड़े देश जो 140 करोड़ की संख्या का देश, उसके लिए उन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण किया जिससे आज हमारे वर्ल्ड में एक डेमोक्रेसी, एक मजबूत डेमोक्रेसी स्थापित है। वो किसकी देन है? वो इस संविधान की देन है, और वो संविधान की देन डॉक्टर साहब की है। आज व्यवस्था, जो कानूनी व्यवस्था है, इस देश की व्यवस्था जो चल रही है वो संविधान के तहत ही चल रही है। उन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये 3 विंग हैं। ये 3 विंग जो दिए गए वो संविधान के तहत दिए गए। उस संविधान के तहत सारे देश की मशीनरी काम कर रही है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, कई बार हमारी लेजिस्लेचर, विधान पालिका ऐसे कानून बना देती हैं जो कि संविधान के खिलाफ है, और वो संविधान के खिलाफ कोई एक्ट है, इनेक्टमेंट है, वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेस जब निर्णय लेते हैं तो ये निर्णय लेते हैं कि दिस क्लॉज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और उस एक्ट को रद्द कर देते हैं न्यायपालिका। तो संविधान इतना सुप्रीम है, और उसकी संविधान की धाराएं, अलग अलग एक्ट, अलग अलग उसके प्रावधान इतने हैं कि हम सब उससे गवर्न होते हैं। तो सभी ये गवर्न होते हैं। ये संविधान की एक मशीनरी ऐसी है जो कि ये उसके तहत, ये पुलिस है, ये जुडिशरी है, ये पार्लियामेंट है, इवन प्राइम मिनिस्टर उस संविधान के नीचे है, राष्ट्रपति उस कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी हुई है। तो उस संविधान से बियॉन्ड, उस संविधान से बाहर कोई जा नहीं सकता। तो इसलिए ये इस संविधान की सुप्रीम, जब इन्होंने संविधान को निर्मित किया था तो ये कई देशों की संविधान को स्टडी करके तब उन्होंने इस संविधान का निर्माण किया था। और ये संविधान की एक कमेटी थी, संविधान की कमेटी के, ये ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भी थे। चेयरमैन होने के नाते सारा उनकी, डॉक्टर साहब की निगरानी में ये संविधान तैयार किया गया था। इसके हमारे ये संविधान के अपने हरियाणा से भी मेंबर थे, अपने श्री रणवीर सिंह जी हुड्डा, जो अपने हुड्डा साहब के पिताजी, वो मेंबर थे इस हरियाणा के लिए। तो इसमें ये केवल ये नहीं, इसमें
कांग्रेस पार्टी के भी, मुस्लिम लीग के भी, जो राजनीतिक लोग थे वो भी इसमें शामिल थे। और ये सबसे पहले जो मांग की थी 1935 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कि मेंबरान ने ये मांग की थी कि भारत देश का अपना अलग से संविधान हो। तो ये देश में ये अपना फ्लेक्सिबल संविधान है, ये लचीला देश की परिस्थितियों के मुताबिक इसमें अमेंडमेंट भी लाई जाती हैं और अमेंडमेंट्स काफ़ी हुई भी हैं। धीरे धीरे आपने सब देखे, आप सारे बुद्धिजीवी वर्ग हो, हमारे सभी एडवोकेट्स हैं, लेजिस्लेटर हैं या पार्लियामेंट में हमारे लॉ बनाने वाले हैं, लेजिस्लेचर में विधानसभा में कानून बनाने वाले हैं, तो सारी की सारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के नीचे सभी चीज़ें आती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सुप्रीम है और इस कॉन्स्टिट्यूशन का मुकाबला हमारे और किसी देश में है नहीं। कई ऐसे देश हैं जिनमें कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं डिक्टेटरशिप ना होकर के आर्मी को अख्तियारात है, कहीं यहाँ सभी एक प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ की समानता, समरसता और समानता, ये एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए ये जो संविधान डॉक्टर साहब ने दिया ये बहुत हमारा सुप्रीम है। इन धाराओं के तहत हमारी सारी मशीनरी काम कर रही है। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं अपने